भगवान दिन भर इधर उधर घूमते रहे, कहते रहे भैया कुछ तो मांग ले। कुम्भन दास जी कहते नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी चले गए। अगले दिन फिर आए, अरे भैया कुछ तो मांग ले, अरे कुछ तो चाहिए होगा तुझे। कुम्भन दास जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी फिर चले गए। तीसरे दिन ठाकुर जी फिर आए। इस बार तो ठाकुर जी बोले भैया मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं कुछ मांग ले। भगवान से कुम्भन दास जी बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भैया कुछ तो मांग ले, कुछ तो चाहिए होगा तुझे। अरे तुझे वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा क्या चाहिए बता। कुम्भन दास जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी फिर चले गए। चौथे दिन ठाकुर जी फिर आ गए। ऐसा कार्यक्रम महीने भर चलता रहा। एक दिन तो ठाकुर जी ने कहा हद हो गई, लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं कि ये दे दो ये दे दो ये दे दो, और ये पहला भक्त है जिसके आगे पीछे हम ही घूम रहे हैं कि भैया कुछ तो ले लो कुछ तो ले लो कुछ तो ले लो। ये कुछ मांगता ही नहीं। भगवान ने कहा हद हो गई। भगवान कुम्भन दास जी से नाराज हो गए। ठाकुर जी नाराज होके बोले कुछ मांगते नहीं हो। अरे भैया कुछ तो मांग लो। कहते इतना सुनते ही कुम्भन दास जी ने कहा ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया कुछ तो चाहिए होगा, सारी दुनिया को चाहिए। पहले मेरे एक प्रश्न का समाधान कर दीजिए, उत्तर दे दो मेरे प्रश्न का। ठाकुर जी बोले बोलो। हमारे पास तो हर प्रश्न का उत्तर है। तो कुम्भन दास जी बोले ठाकुर जी एक बात बताओ, आप रोज आते हो रोज मुझसे कहते हो कुछ मांग ले कुछ मांग ले कुछ मांग ले। मान लो आज मैं आपसे कुछ मांग लूं तो क्या कल आप दोबारा आओगे? भगवान ने कहा फिर क्यों आएंगे? अरे भैया तुम मांग लोगे हम दे देंगे, हिसाब पूरा। तुम बहुत भक्ति हमारी करते हो तो बहुत कर्ज हम पे हो गया, तो कुछ मांग लोगे हम तुम्हें दे देंगे तो हिसाब पूरा हो जाएगा, फिर क्यों आएंगे? कुम्भन दास जी हाथ जोड़कर बोले जय जय, हमें आपसे नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। अगर मांग लूंगा तो आप दोबारा नहीं आएंगे, नहीं मांगूंगा तो आप रोज आएंगे, इसी बहाने रोज आपका दर्शन होगा। ठाकुर जी ने कहा भैया ये बात तो तुम्हारी ठीक है। बैठ गए। लेकिन ठाकुर जी थोड़े उदास हो गए। तो कुम्भन दास जी ठाकुर जी के पास आए। कुम्भन दास जी कोई सत्ययुग त्रेता के भक्त नहीं हमारे, इसी कलयुग के भक्त थे। तो ठाकुर जी ऐसे बैठे, ऐसे मुख पर गाल पे हाथ रख के ऐसे नाराज होके बैठे, उदास हैं। तो कुम्भन दास जी बोले कि जय जय आप क्यों नाराज हैं? अरे बोले मैं बार बार आपसे कहता हूँ मांगो, आप नहीं मांगते। ये जो थोड़ा बाहर स्पीकर लगे ये थोड़ा शार्प आवाज में फट रही है, गेन कम करो जरा। तो भगवान ने कहा कि भगवान उदास होके बैठे। कहते हैं कुम्भन दास जी आए, ठाकुर जी से बोले जय जय, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। बोले परेशान इसलिए हूं तुम कुछ मांगते ही नहीं इसलिए परेशान। कुम्भन दास जी ने ठाकुर जी से मुस्कुरा कर कहा ठाकुर जी हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर भैया अब आप ही हमसे कुछ मांग लो। आपको कुछ चाहिए तो बताओ। ठाकुर जी बोले भैया तू कुछ मांगता तो है नहीं तो हमें ही दे दे। क्या? बोले चल हमें लड्डू खिला। ठीक है। कुम्भन दास जी बढ़िया ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाते हैं, भगवान को पवाते हैं। कहने का आशय क्या है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो भगवान से मांगते नहीं है, उल्टे भगवान उनके पीछे लगे रहे कि कुछ मांग लो कुछ मांग लो, तो वो भगवान से कह देते कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान के भक्त बड़े दिव्य होते हैं भैया। भक्त को भगवान से आशीर्वाद लेने का भी अधिकार है और भगवान को आशीर्वाद देने का भी अधिकार है।